आगे जो टिश्यूज़ हैं, हार्ट के टिश्यूज़, हार्ट वाल के जो दरमियान में मायोकार्डियल टिश्यूज़ हैं, इनको ब्लड नहीं मिलेगा, ख़ासतौर पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये टिश्यूज़ की डेथ होगी। और टिश्यू की डेथ होने को, और हार्ट के टिश्यूज़ को मायोकार्डियल कहते हैं और इनकी डेथ को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नाम देते हैं। इसको आम जुबान में हार्ट अटैक कहते हैं। अगर ये ऐसा हो जाए, टेक्निकली मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहेंगे। तो ये डिसरप्टेड सप्लाई है, हार्ट सिस्टम फेल हो जाएगा। ख़ासतौर पर यहाँ पे वेंट्रिकल्स होते हैं, तो वेंट्रिकल्स, खासतौर पर लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जब ये ब्लड को पुश नहीं कर पाएगा एओर्टा में, तो जिस्म में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी और इस तरह से हार्ट अटैक होगा और डेथ काज हो सकती है। फिर किस वजह से? क्योंकि हार्ट जब पंप नहीं होगा तो इस चीज़ को कहते हैं गैर मुतवाज़न धड़कन, या जिसको इर्रिथमियास भी नाम दिया जाता है। इर्रिथमियास की वजह से जो है वो डेथ काज हो जाएगी। इसमें फिर टिश्यूज डैमेज को क्या नाम देते हैं? वेंट्रिकल्स के टिश्यूज को तो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन नाम दिया जाता है। तो अगर हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए? पहले तो हमें फैटी फूड से बचना चाहिए, ख़ासतौर पे जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मकदार ज़्यादा हो। जिस्म का वज़न को, यानी नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल किया जाए। रेगुलर वॉक करें, एक्सरसाइज करें और स्मोकिंग से इज्तनाब करें। फिर नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक को टेक्निकली सेरिब्रल इन्फार्क्शन, यानी सेरिब्रल यानी ब्रेन की इन्फार्क्शन, ब्रेन सेल या ब्रेन टिश्यूज की डैमेज को कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है जो हार्ट में है कि ब्रेन के अंदर या तो लोकली फॉर्म्ड थ्रोम्बस है या कोई से एमुलस तैरता हुआ आ गया और ब्रेन की वेसल्स के बीच में इसने ब्लड को ब्लॉक कर लिया और आगे सप्लाई नहीं हो रही। जिस हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ख़ासतौर पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इनॉक्सिया हो जाएगा, तो टिश्यू डेथ होगी। अब ये डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हो रहा है और वो हिस्सा बॉडी के कौन से आगे पार्ट को कंट्रोल कर रहा है, तो वो पार्ट अफेक्ट होता है। तो नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। टिश्यू डेथ यानी नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, जैसे हार्ट में, इस तरह से ब्रेन का भी सेल डैमेज होगी, डेथ होनी शुरू हो जाएगी, ख़ासतौर पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इसको स्ट्रोक कहते हैं या सेरिब्रल इन्फार्क्शन कहते हैं। और फिर ये डिपेंड करती हैं इसकी सिम्टम्स के ब्रेन का कौन सा हिस्सा डैमेज हुआ है। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है हेमोरेज, यानी खून का लीक होना, डिस्चार्ज होना। तो इट इज़ द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल, यानी कोई ब्लड वेसल फट गई है किसी वजह से, खास तौर पर बूढ़े लोगों में जहाँ पे, या किसी और वजह से ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो गई है और ब्लड प्रेशर भी हाई है, इस वजह से ये फट जाती हैं और खून बहने लगता है, लीक होना शुरू हो जाता है, जिसको हेमोरेज कहते हैं। और ये कब डेंजरस होगा? अगर ये ब्रेन के अंदर है। तो ब्रेन के अंदर खून बहना शुरू हो जाएगा, एक तो जहाँ पे ये इकट्ठा होगा क्लॉट बन जाएगा, वहाँ वाले सेल्स को भी ये डैमेज करेगा, और जहाँ पे लीक होने की वजह से अगले सेल्स को सप्लाई नहीं जा रही, तो वहाँ पे भी सप्लाई ना जाने की वजह से वो टिश्यूज़ भी डेथ होना शुरू हो जाते हैं। तो ख़ासतौर पर ये ब्रेन वाला जो ब्रेन हेमोरेज है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये भी फटने की वजह से आर्टरीज़ की, और जो कौन सी आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, तो ये आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं और अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं, और फिर ऊपर से हाई ब्लड प्रेशर भी है, तो ये हेमोरेज का बाइस बनता है। अगर इसको बचना है इससे, तो अब एक तो हार्डनिंग से बचें। अगर हार्डनिंग हो गई है तो हाई ब्लड प्रेशर से पेशेंट को बचना चाहिए, ताकि उसको ब्रेन हेमोरेज ना हो या कोई स्ट्रोक ना हो। अब ये जितने भी डिजीज़ हमने डिसऑर्डर पढ़े हैं, और अगर इनसे हम बचना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को, प्रिकॉशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें एक तो चीज़ होगी कि आपने ऐसी फूड लेनी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो। फिर बॉडी का ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है,
कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो, ये वॉक रेगुलर वॉक एक्सरसाइज से है। फिर वज़न ज़्यादा ना हो, ओवरवेट होने से बचना है, स्मोकिंग नहीं करनी, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, और हर किस्म की परेशानी और तनाव से बचना है, यानी अवॉइड स्ट्रेस एंड टेंशन। तनाव और परेशानी से अपने आप को बचा के रखना है। तो ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।